क्या नहाना भी छोड़ना पड़ेगा हमें? रानी साहब, आप यहाँ लाइन में काहे खड़ी हैं? हम तो पहले ही कजरी को खड़ा कर दिए थे आपके वास्ते। देखिए, आपको इंतजार करने की कोनो जरूरत नहीं है। चलिए। सही किया आपने भाभी साहब, मेरे साथ तो गड़बड़ हो गई थी। अरे अगर आज दरवाजा टाइम पे ना खुलता ना तो आज पैंट में ही, समझिए ना, लगे रहिए, देखना। अरे ये क्या है? अरे ये क्या है? अरे बाहर निकल, हम क्या पागल हैं जो लाइन में खड़े हैं? अरे ये लाइन तोड़ के पहले कैसे अंदर घुस गई? अरे चिल्ला कह रहे हैं, हम तो लगे थे ना लाइन में। अरे वाह, ये सही है। कल से मैं भी अपना रुमाल ला के रख देती हूँ। और नियम होते हैं और वो सबके लिए जैसे होते हैं। फिर क्या? कजरी, अरे वो तबेले से गाय का शुद्ध और ताजा दूध लाए थे, कहाँ गया? अरे खोलो, अरे जल्दी निकलो, खोलो। हे भगवान, ये देखो दूध का पैकेट। हम लोग यहाँ धूप में सड़ रहे हैं और ये महारानी दूध चंदन से नहा रही है। खोलो, बोले बाहर निकलो रानी साहब, बाहर आओ वरना। ये लेपा लापी करके अपने महल में नहाना ये कोई तरीका नहीं है। हम लोग कब से यहाँ खड़े हैं और तुम दूध चंदन का स्नान कर रही हो? हमारे 2 घंटे बर्बाद कर दिए तुमने। हमें काम पे भी जाना होता है, हमारे पैसे कटेंगे तो कौन देगा? भरपाई तो यही भरेंगी। क्या कहती हो बहनों? हाँ, इनको इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। हाँ, सजा दो। सजा के तौर पे ना इनके परिवार को एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है। शट अप! हमारा नाम राजेश्वरी सिंह रजावत है। हम सजा देते हैं, लेते नहीं, समझी? डिस्कस्टिंग। खोलो, दरवाजा खोलो। अब तो इन्हें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या कहती हो बहनों, पानी देना है कि नहीं देना है? नहीं देना। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। डॉक्टर साहब, हमें तरीका मिल गया जिससे विजय जी का सर भी पूरा हो जाएगा और अनीता को माफी भी नहीं मांगनी पड़ेगी। क्या बात कर रही हैं आप रानी, कैसे होगा ये? एक 2 मिनट यही खड़े रहिए, हम आए। अरे रानी बता कर तो जाइए, क्या कर रही हैं आप? अरे 1-2 मिनट बता रहे हैं। डॉक्टर साहब जरा बाएं तरफ जाइए ना। बाईं तरफ मतलब? नहीं, आपके मेरे बाईं तो यही है। अब दाईं तरफ जाइए। ओके। ये क्या कर रही हैं आप रानी, ये तो बता दीजिए। अरे बताते हैं, रुकिए तो जरा, अब हिलिए मत, वही रहिएगा। क्या कर रही हैं आप, ये तो बता दीजिए मुझे। 1-2 मिनट बस, ऊपर जाइए। रानी ऐसे थोड़ी होगा। अरे कहे नहीं होगा, आप बस थोड़ा धीरज रखिए, सब होगा। थोड़ा, हाँ। अरे बाहर क्या हुआ, ऐसे हाथ कर रहा है? रानी सब मोहल्ले की औरतों से लड़ बैठी। तू जल्दी चल। क्या बात कर रही हैं? आप ऊपर जाइए। अब देखिए, औरतों का मामला है, आप जाएंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। हम संभाल लेते हैं, परंतु आप यही रुकिएगा, बिल्कुल मत हिलिएगा। अभी चल। गलती हमारी नहीं, तुम गवारों की है। अगर हम गवार हैं तो हम गवारों के साथ यहाँ क्यों रह रही हो? बसने नहीं आए हैं हम यहाँ, चले जाएंगे बहुत जल्द। हाँ, जिस दिन तुम यहाँ से जाओगी ना हमारी बस्ती से, उस दिन मैं पूरी बस्ती में मिठाई बांटूंगी। जब से आई है तब से यहाँ पे अपना राजमहल समझ रखा है। तमीज से बात करो हमसे, समझी? हम क्या तमीज से बात करें, तुम तमीज से बात करो। अबे तुम क्या तमीज सिखाओगी हमें? अरे शांत हो जाइए। शांत। बाप रे, क्या हो गया? ऐसे सुंदर से चेहरे पर गुस्सा लेकर काहे घूम रही है? अरे रानी, अपनी सास को समझाओ, 2 घंटे से अंदर नहा रही थी। हमारा वक्त बर्बाद कर दिया, हमें काम पर जाना होता है। Listen you, ये अंग्रेजी ना अपने घर जाकर झाड़ना, यहाँ पर नहीं रानी साहब। अपनी गंदी जुबान से हमारा नाम मत लेना, समझी? क्या कर लोगी तुम? अरे आप फिर से सुबह बर्बाद करते हैं। कैसे पहले तो अरे आप फिर से शुरू हो गए। अरे शांत हो जाइए बाबा,
सोच रहे हैं? अरे आप लोग हमारे घर पे चाय पर नहीं आए ना, जब से आए हैं 2 दिन हो गए यहाँ पर आके। चाय पर? हाँ? रानी? इसलिए रानी सा नाराज है। ठीक है तो 13 आज साहब आप लोग हमारे घर पे चाय पर आ रहे हैं, ठीक है? रानी ये सब हमारे घर पर आ जाएंगे, मान गए, देखिए ना। चलिए चलिए आप आइए। विजया जी, निहायत ही शरारती और बदतमीज लड़का है ये। अरे टीचर्स की तो छोड़िए, वो मेरी स्कूल के प्रिंसिपल तक की इज्जत नहीं करता है। ऐसा नहीं चलेगा, जो दिल में आए कह देता है, जिससे जैसे मर्जी चाहे बात करता है। पिछले 5 साल से 12th स्टैंडर्ड में फेल हो रहा है। इतने साल में तो पेपर के क्वेश्चंस रट जाते हैं, लेकिन इसे आज तक आंसर ही समझ में नहीं आ रहा। मैंने फैसला कर लिया है, सूरज का एडमिशन कैंसिल ही करना पड़ेगा बस। आप घर ले जाकर संभालिए अपने लाडले को। एकदम चुप। तेरे आने से पहले यहाँ क्या होता था पता है तुझे? रुक, मैं बताती हूँ। तेरे आने से पहले यहाँ मेरी ही चलती थी और अब भी मेरी ही चलेगी। तू नया है तो नया बनकर ही रहे, वरना इतना मारूंगी, मार मार के पुराना बना दूंगी। और तेरे ये पेपर शेपर का जो भी नतीजा होगा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, ये जान के तुझे जरूर फर्क पड़ना चाहिए कि सूरज मेरा बेटा है। सीधे सीधे लाइन पर आ जा, और ये जो चपड़ चपड़ करके मेरे बेटे के खिलाफ तो अपनी जुबान चला रहा है, उसे बंद कर दे, वरना झुमरी तलैया के किसी स्कूल में तुम्हें चपरासी बना के भेजूंगी। समझे? सीधे हो जाओ। सूरज, आपको याद है ना, पिछले वाला प्रिंसिपल आपको परेशान करता था तो आपने उनके साथ क्या किया था? इसके साथ भी ठीक वैसे ही करना। बाकी मैं सब संभाल लूंगी। चलो अब रखो कागज पेन, घर चलते। देखो, इस स्कूल में कौन से लड्डू मिल रहे हैं, तो कोई नया स्कूल ढूंढ ले, तेरी वहां एडमिशन करा देती हूँ। तू बोल तो मैं तेरे को खरीदवा भी देती हूँ। अब बता। क्या हुआ? तो सही कह रही है माँ, मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं है। पहले तो इसके लिए रुका था। तो अब दिल भर गया है क्या तेरा? बता। माँ, अब किसी और के लिए छोड़ूंगा। अच्छा, रानी साहब, वैसे डॉक्टर साहब थोड़े नाराज से लग रहे हैं कल से। अब ठीक से खाए भी नहीं है। सुबह सुबह तो कच्चू भी नहीं खाए। वो हम कह रहे थे तो आप उनसे कच्चू कह देंगी तो शायद खा लेंगे। तुम अब बता रही हो हमें, पता नहीं कब से भूखा होगा हमारा बेटा। आओ हमारे साथ। आधी तरकीब तो काम कर गई माता रानी, अब फूल वाला हेल्प कर दीजिए हमारा।
कल जो भी हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं। हम जानते हैं कि तुम्हें बुरा लगा होगा और गुस्से में शायद हम कुछ ज्यादा बोल गए, पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब कुछ भुलाकर आगे बढ़े? तुम जो सजा देना चाहो हमें मंजूर है। हम वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जिससे तुम मान जाओ। माफ कीजिए रानी साहब, जो हम कर रहे हैं वो जब आपको पता चलेगा तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, परंतु और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास।